मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी मुस्लिम सोसाइटी इस्लामिया करीमिया सोसाइटी में अध्यक्ष पद का चुनाव शनिवार देर रात संपन्न हुआ, जिसमें इरफान मुल्तानी 119 वोटों से विजय होकर अध्यक्ष की सीट पर विराजमान हुए। इरफान मुल्तानी के विपक्षी उम्मीदवार आदिल खान को सिर्फ 33 वोट मिले। साल 1964 में इस्लामिया करीमिया सोसाइटी इंदौर शहर में वजूद में आई। तब से लेकर सोसाइटी ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य किए, जैसे सेंट उमर हायर सेकेंडरी स्कूल, IK कॉलेज, BAB कॉलेज, IK स्कूल जैसे इदारे बनाकर सोसाइटी ने मुसलमानों के बीच अपनी जगह बनाई और उनका भरोसा जीता। हर 3 साल में सोसाइटी में चुनावी प्रक्रिया कर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का चयन करके जिम्मेदारी देने का प्रावधान है। गौरतलब है कि IK सोसाइटी का चुनाव 20 साल के बाद संपन्न हुआ, जिसमें सोसाइटी के कई बुजुर्ग एवं विकलांग मेंबरों ने भी चुनाव में मतदान करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का उपयोग कर अध्यक्ष को चुना। IK सोसाइटी के होने वाले चुनाव पर शहर भर की नजरें जमी हुई थी। नामांकन दाखिल की प्रक्रिया होने के बाद हालांकि काफी सियासी उठापटक भी हुई, कई आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। चुनाव जीतने के बाद इरफान मुल्तानी ने कहा कि मैं किसी को अपना विरोधी नहीं मानता, हम सब IK सोसाइटी के लिए मिलकर काम करेंगे, जिसमें आदिल खान मेरे साथ हैं। वहीं आदिल खान का कहना था कि अगर मिलकर साथ काम करेंगे तो हमें कोई हर्ज नहीं है, वरना अगर कुछ गलत काम हुआ तो हम पुरजोर विरोध करेंगे। चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद सभी ने इरफान मुल्तानी को अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने पर बधाइयां दी। इरफान मुल्तानी के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे वह अब आगे निभाएंगे, जिसके लिए शहर भर से आए लोगों ने उन्हें हार पहनाकर अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान किया। इस मौके पर विधायक रमेश मेंदोला विशेष रूप से उपस्थित रहे। चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं रही एवं शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची, जिसमें शहर काजी इशरत अली, खुरासान पठान, पूर्व राज्य मंत्री कमाल खान, सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बेग, अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शेख हलीम, भाजपा नेता नासिर शाह, पार्षद उस्मान पटेल, साबिर शाह आदि उपस्थित रहे। इस्लामिया करीमिया का चुनाव, ये पूर्व छात्र संघ 5 लोग जो है ना, हम स्टूडेंट इसी के रहे थे और हम चाह रहे थे कि इसको जगह दें, मेंबर्स को जगह है। किसी भी तरह ये सोसाइटी जो हमेशा कुछ भी होता रहता था, जो अपनी मर्जी में हो जाता था, लेकिन अब कुछ नहीं, सबको लोगों को प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना पड़ेंगे और रहना पड़ेगा। हम लोग इसी तरह लगे रहेंगे, चुनाव हो, हारें, जीते या कुछ भी हो, अगली बार भी इंशाल्लाह चुनाव होंगे और इसी तरह से होंगे, चाहे कोई 5 वोट से जीते या 5 वोट से हारे, है ना, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है कि प्रजातांत्रिक तरीके से ही इस सोसाइटी में चुनाव होंगे। अब इंशाअल्लाह आगे जो मैंने कमिटमेंट करा है कि यूनिवर्सिटी बनाना है इस्लामिया करीमिया को, तो उस पे काम करेंगे सबसे पहले। और जो चीज़ें आगे आने वाली तो अब दिखेंगी, ये बोल के मैं नहीं बताऊंगा आपको, इंशाअल्लाह आगे काम करके बताएंगे और दिखेगी तो आपको खुद को समझ में आएगा। मैं किसी को विपक्ष नहीं समझता, मैं किसी को नहीं, हम सब मिलके काम करेंगे, मैं किसी को नहीं विपक्ष नहीं समझता, सब भाई हैं मेरे। आदिल भाई भी जो मेरे साथ में खड़े थे वो भी लड़ रहे थे, वो भी मेरे भाई हैं, ऐसा मैं किसी को कुछ नहीं समझता। यूनिवर्सिटी बनाने की बात आपने कही और इसी मुद्दे पे आपने चुनाव जीता भी, तो क्या ये सिर्फ जुमला बन के रह जाएगा या इसको अमल में भी लिया जाएगा? अमल में लिया जाएगा, तभी तो कहा। अगर अमल में नहीं लेते तो फिर कहते क्यों? इसमें जो टीम आपकी गठित की जाएगी, ये अभी हम कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे, ये अभी जब होगी आने वाले वक्त में तो उसको बताया जाएगा। अभी वो उसका कोई अभी डिसाइड नहीं है। हमारे पठान साहब ने और हमारे कमाल भाई ने बहुत खुशनुमा वातावरण में यहाँ पर चुनाव कराए। मैं उनको बधाई देता हूँ और पूरे जमात को बधाई देता हूँ कि उन्होंने भाईचारे के माहौल में चुनाव संपन्न कराए। मैं जो विजेता बने उनको बधाई देता हूँ और जो इसमें रह गए उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो सब मिलकर अच्छा काम करें और इस संस्था का नाम रोशन करें। यही मेरी उनके लिए शुभकामनाएं।